बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के गणित में अध्याय 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.2। देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई शर्तों से समीकरण बनाइए। बच्चों यदि समीकरण बनाना सीख गए, एक बार यदि ध्यान से देखा आपने इस वीडियो को, समीकरण किसी भी प्रकार से आपने सही बना लिया तो ये समझिए कि इसके बाद जो कक्षाएं आएंगी 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप, और आगे जाकर आपको सुख मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 का 1। देखिए बच्चों, प्रश्न 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है। अब हम क्या करेंगे, माना कि वह संख्या x है। हम x, y, z, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। माना कि वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 2/3 भाग किसका, x का। x का 2/3 भाग कितने के बराबर है बोलते हैं, 24 के बराबर। ये हमारा समीकरण है। ठीक है, क्या है, किसी संख्या के 2/3 24 के बराबर है, या 2/3 का मान 24 के बराबर है, ऐसा इस संख्या के x के। ऐसे हम समीकरण बनाना सीखेंगे। आप यहाँ पर y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, आपको जो मन आए m n आप वह भी लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार हम प्रायः x का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप भी x का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है। किसकी उम्र दुगुनी है, पिता की उम्र। इसलिए हम जब मानेंगे तो पुत्र की उम्र को मानेंगे। यदि पिता की उम्र को मानेंगे तो हमको फिर आधा करना पड़ सकता है, जो कि समस्या मूलक है। इसलिए किसके उम्र से दोगुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से, और ये हर बार ऐसे ही होगा। पुत्र की उम्र पिता की उम्र की दुगुनी नहीं हो सकता है ना। तो पुत्र की जो उम्र है वो पिता की उम्र से, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगुनी है, तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष है, तब पिता की उम्र क्या हो जाएगी, तब पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, मतलब 2x। 2 गुनी है मतलब 2x वर्ष होगी। अब क्या कहा गया है, तथा दोनों की उम्र का योग 51 है। अब दोनों की उम्र कितना है वो प्रश्नानुसार हम यहाँ बना लेंगे। प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार x यानी पुत्र की आयु धन पिता की आयु, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है बोलते हैं 51। ये हमारा समीकरण है। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 3x होगा। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 3 का भाग देंगे, तो ये आएगा 17 वर्ष। x का मान 17 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 17 दूनी 34 वर्ष। दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 51 वर्ष। आइए नीचे देखिए, एक सवाल है, किसी संख्या के 1/10 भाग का मान 2500 रुपये है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे, माना कि वह संख्या x है। हम सीधे सीधे अब लिख रहे हैं, आप हर बार लिखेंगे माना कि वह संख्या, या जो भी आप मानेंगे उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। हम अब सीधे लिख रहे हैं। तो किसी संख्या के, मान लो वह संख्या है x, इसके 1/10 भाग यानी 10वां भाग, एक को हम लिखते नहीं जनरली, क्योंकि 1 और 1 से गुना होगा तो 1 से ही होगा, बराबर कितना है बोलते हैं 2500।
तो x का 10वां भाग 2500 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके तिर्यक गुना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 25,000 रुपये। तो 25,000 का 10वां भाग क्या है, 2,500 रुपये। ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो हमको सिर्फ समीकरण बनाना है, तो ये समीकरण बन गया हमारा। अब देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है, लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। लगातार दो संख्याओं का योग 15 है। ऐसे तो आप बता सकते हैं कि लगातार दो संख्या 7 और 8 है, लेकिन उसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम पहले तो माना कि इस प्रकार के सवाल अक्सर कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। माना कि पहली संख्या, क्योंकि दो संख्या बोला गया है ना, इसलिए पहली संख्या पहले मानेंगे। माना कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब यहां पर भी हल लिखेंगे, तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए आप पहले सीरीज पहचानिए, 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक 8। ऐसा एक से एक बड़ी है 2, 2 से एक बड़ी है 3, 3 से एक बड़ी है 4, 4 से एक बड़ी है 5, 5 से एक बड़ी 6, 6 से एक बड़ी 7। इसी प्रकार से अनंत तक संख्याएं रहती हैं, और प्रत्येक जो संख्या है वो अपने पहले संख्या से एक बड़ी होती है। तो हम एक संख्या मान लिए पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इस x से एक बड़ी, इसलिए हम लिखेंगे x धन 1, तब दूसरी संख्या x धन 1 होगी। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है प्रश्न, लगातार दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या हमको मिल चुकी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, यहां पर प्रश्नानुसार x धन 1 बराबर कितना है, बोलते हैं 15। तो यदि हम इसको हल करें तो एक को इधर लाएंगे तो ये 14 हो जाएगा, 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना होगा 7। x का मान 7 आएगा, और यहाँ पर 1 धन 1 का मान कितना आएगा 8, तो 8 और 7 कितना होगा 15। इस प्रकार से हम समीकरण यदि बनाना सीख गए तो हमारी आधी मुश्किल आसान हो गई। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हल, माना कि वह संख्या x है, तब x का 7 गुना बराबर क्या हो जाएगा 7x। 7 से गुना कर देंगे, 7x होगी, ये संख्या है। अब प्रश्नानुसार 7x में 3 जोड़ने पर, प्रश्नानुसार किसी संख्या के 7 गुने में, ये संख्या तो हम मान लिए थे, अब इसके 7 गुने में, ये 7 गुने में 3 जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है, बोलते हैं 31। तो हमको संख्या ज्ञात करना है। अब जैसे पहले बनाए हैं प्रश्नावली 4.1 के अनुसार, वैसे ही हल करेंगे बच्चों। तो चलिए हल करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों पक्ष में 3 क्या करेंगे, घटाएंगे। 7x धन 3 ऋण 3 बराबर 31 ऋण 3, दोनों पक्ष में 3 घटाने पर, चलो घटा देते हैं। इधर देखिए धन 3 है, इधर ऋण 3 है। 3 क्यों घटाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसको हमको हटाना है यहाँ से, तो घटा देते हैं ना। 7x बचा इधर, ये दोनों तो कट गए आपस में, क्योंकि धन है ऋण है, बराबर 31 में 3 घटाई कितना बचा 28। इसको आगे हल करते हैं, 7x बराबर 28, दोनों पक्ष में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों पक्ष में 7 से भाग देंगे। इधर 7 है, यहाँ पर गुना के रूप में, इसलिए क्योंकि हमको सिर्फ x का मान चाहिए, 7 को हटाना चाहते हैं हम। यहाँ पर भी 7 से भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्ष में 7 से
भाग देने पर आप लिखेंगे यहाँ पूरा। अब देखिए भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 दोनों कट गए, बचा क्या, x बचा यहाँ पर। x बराबर 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये हो गया हमारा उत्तर। x बराबर 4। तो संख्या ज्ञात कर लिए x बराबर 4। अब देखिए 4 का आप 7 गुना कीजिए, 7 चौक 28, और उसमें 3 जोड़िए तो कितना आया, 31। प्रश्न आपका वही आ गया उत्तर। किसी संख्या के 7 गुने में, तो संख्या क्या आया हमारा, 4। 4 के 7 गुना कीजिए, 28 हुआ, उसमें 3 जोड़िए तो उसका मान कितना होता है बोले हैं, 31। तो ये उत्तर की जांच होगी यहीं पर। इसी प्रकार से आपको कुछ और सवाल दिए हुए हैं, उसको भी बनाना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। पहले हम मान लेंगे, जैसे हमेशा मानते हैं, माना कि वह संख्या x है, y मान लेंगे, अब z मान लेंगे, चलेगा। अब क्या कह रहा है देखिए, मान लिए तब जिसमें 4 का गुना करने पर, अब इसमें हम 4 का गुना कर दें, है ना, 4 का गुना करने पर संख्या होगी 4 गुना x बराबर 4x। 4 से गुना की संख्या को जिसको माने उसको कितनी आ गई है, 4x आ गई। अब क्या कहता है आगे, 4 का गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से, किस संख्या से, जो हम पहले माने उस संख्या से 42 अधिक हो जाती है। तो चलिए हम लिखते हैं अब प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार, जो शर्त है उसके अनुसार ये 4x किसके बराबर हो जाएगा बोलते हैं, पहली संख्या से, यानी जो हम माने हैं उस संख्या से 42 अधिक। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम आगे जब हल करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, 4x इधर है, इस x को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या होता है, पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब धन चिन्ह है, इधर आके क्या हो गया, ऋण, बराबर इधर क्या बचा, अब x को इधर ले आए, इधर क्या बचा, 42 बचा। यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतर से, या पक्षांतर करने पर, आप पूरा पूरा लिखेंगे, x को, x का पक्षांतर करने से, किसको पक्षांतर कर रहे हैं ये, तो अभी आपको समझना है, इसलिए बड़े कक्षाओं में जब जाएंगे तो सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, सीधे सीधे हल करना होगा आपको। बराबर, अब 4x में एक x से घटा दिए, देखिए 4 तो x है, उसमें एक x क्या कर दिए कम, तो कितना बचा, 3x, है ना। तो हम लिखेंगे 3x बराबर 42। अब देखिए भाई, हमको x का मान चाहिए, यहाँ पर 3x है, 42 को 3x को बराबर बराबर बांटना है, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे हम, 3 से दोनों पक्ष में भाग देंगे। आपको हम बताएं समीकरण में हमेशा दोनों पक्ष में भाग देना होता है, यहाँ भी 3 से भाग दे देते हैं, यहाँ भी 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्ष में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्ष में 3 से भाग देते, क्या है उत्तर, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा क्या, x बराबर 3 एकम 3 और यहाँ पर 14, 14 तिया 42। तो उत्तर हमारा क्या है, 14। अब 14 को रख के देखिए, यहाँ पर x की जगह 14 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 की जगह, 4 गुना 14 करेंगे, कितना होगा, 14 चौक 56। तो 56 जो है वो, प्रश्न को देखिए क्या 42 हो जाता है बोलते हैं, तो 42 अधिक है 14 से 56, है ना। तो यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम बाकी सवालों को भी हल करेंगे। बच्चों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमेशा की तरह हम मानेंगे, माना की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3:2 है, लंबाई बड़ी है चौड़ाई छोटी है। इस प्रकार के सवाल में जहां पर अनुपात दिया रहता है वहां पर हमको क्या करना रहता है, इसी के साथ 2 के साथ x लगाना होता है और 3 के साथ, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगा उसके साथ, तो जो अनुपात दिया रहेगा उसके साथ केवल x या y या z आपको लगा के लिखना होता है। तो हम x लगा दिए 3x और यहाँ पर 2x लगा दिए, बस x लगा दिए हैं।
अब परिमाप बराबर आप जानते हैं, आयत का परिमाप बराबर है ना, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अभी देखिए ये चौड़ाई है 2, तो ये 3 है, यहाँ पर भी 2 है परिमाप में, तो यहाँ पर भी 3 है, ऐसा हम लिख लेंगे। ये 2x है, ये भी 2x है, ये 3x है, ये भी 3x है। परिमाप बराबर क्या है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया पहले से आपको, 90 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई कितना है 3x धन चौड़ाई कितना है 2x। अब 90 बराबर आप यहाँ लिखेंगे बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5। पहले कोष्टक के अंदर को हल करेंगे हम, 3 और 2 5x। फिर आगे एक स्टेप हल करते हैं, 90 बराबर ये 2 पंचे 10x। ठीक है, एक बार इसको पलट के लिख लेते हैं, एक 10x को इधर और 90 को इधर। ऐसा करने से समीकरण के मान में कोई बदलाव नहीं होता, बस तराजू का पलड़ा बदल रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। क्या करेंगे आप जानते हैं, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 90, हमको x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से भाग कर देंगे। इधर भी 10 से भाग करेंगे और इधर भी 10 से भाग कर देंगे। तो कर दिए भाग, 10 से कम 10, 10 से कम 10, बचा क्या इधर x बराबर इधर 9, 10 9 90। अब ये बच्चों x का मान आया, अतः लंबाई क्या है, क्या माने हम 3x। 3x बराबर क्या होगा, x का मान कितना है 9, तो 3x बराबर क्या होगा 3 गुना 9 बराबर 9 तिया 27 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 गुना 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयत की लंबाई 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। आ गया उत्तर। तो यहाँ पर आप लेकिन सामने लिखेंगे अतः आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, पूरा पूरा लिखा करेंगे आप। समय अभाव कारण और वीडियो लंबा होता है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को आपको बताते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। लेकिन आप वहाँ पर लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसमें पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में 12 के पहला का। इसको कैसे हल करेंगे, त्रिभुज दिया हुआ है आपको, तीनों कोनों का मान दिया हुआ है, हमको x का मान निकालना है, फिर बाकी तीनों कोनों का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हल करके। देखिए सवाल ये है 12 का पहला, यहाँ पर आपको त्रिभुज दिया हुआ है, x धन 15, यहाँ पर x धन 30, कोण a का मान है और कोण c का मान है x। दिया क्या है आपको, हल दिया है त्रिभुज ABC में कोण a बराबर x धन 30, कोण b बराबर x धन 15 और कोण c बराबर x धन से दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, ये आप पहले जानते हैं। इसलिए 180 अंश होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, ये हम लिख लेंगे पहले। अब कोण A का मान रखेंगे वहां से, कहाँ से, x धन 30, कोण B का मान रखेंगे x धन 15 और कोण C का मान रखेंगे x बराबर 180 अंश। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तीनों x है और तीनों धन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ देंगे, x धन x, तीनों को जोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर अंक है, यहाँ पर अंक है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों धन में है, 30 धन 15 बराबर 180 अंश। अब तीनों x है, समान चर है, इसलिए तीनों जुड़ जाएंगे बच्चों। इसको हम लिखेंगे बराबर 3x धन ये दोनों जुड़ेगा 45 बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा। अब 45 को हम कहाँ ले जाएंगे, दाएं पक्ष में। अब हम 45 को ले जाएंगे दाएं पक्ष में, 3x बराबर, इसको ले जाएंगे इधर, चलिए ले आते हैं यहाँ पर ऐसे,
तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 180 ऋण 45 अंश। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ऋण क्यों हुआ, क्योंकि हम इसका पक्ष बदल दिए, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले गए, पक्षांतर कर दिए। यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतर से। अब आप 180 में 45 घटाइए, कितना आएगा, बहुत बढ़िया, ये आएगा 135 अंश। जब 3x बराबर 135 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 इधर आ जाएगा 135 के नीचे भाग देने के लिए। अब भाग दीजिए, चलिए यहां पर कर लेते हैं इसको। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा कितना, 1, 3 पंचे 15, यानी कि x का मान कितना आया, 45 अंश। अब आप यहाँ चित्र में देखिए, कोण C हो गया 45 अंश, तो कोण A कितना होगा, 45 धन 30 यानी 75 अंश, और कोण B कितना होगा, 45 धन 15 यानी 60 अंश। तो इसी को हम लिखेंगे अब, कोण A बराबर, अतः कोण A बराबर x धन 30 अंश, इसको हम लिखेंगे 45 धन 30 अंश बराबर 75 अंश। ये कोण A का मान है। कोण B बराबर हम लिखेंगे बच्चों x धन 15 अंश बराबर, ये हो जाएगा 45 धन 15 अंश बराबर, 45 अंश धन 15 अंश कितना हो गया, 60 अंश। और कोण C बराबर x अंश बराबर, x का मान कितना है, 45 अंश, तो हम यहाँ लिख लेंगे 45 अंश बराबर 45 अंश। अब तीनों को जोड़िए, 180 होता है तो 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 7 7 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 4 18, ये 180 अंश। इस बार एक बार टेली कर लिया करेंगे आप ताकि आप जो उत्तर निकाले हैं वो सही सही आए। तो इस प्रकार से हम सवालों को बनाएंगे, बारी बारी से आराम से बनाइएगा, समझते हुए बनाइएगा, और फिर बनाने के बाद फिर आप एक बार आंसर को टेली भी कर लेंगे। चलिए देखते हैं बाकी सवालों को कैसे बनाएंगे हम। इसको देखिए, इसको आप वैसे ही करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2x 50 और 70 को अंश को, और यहाँ केंद्रीय कोण का मान कितना होता है टोटल, 360 अंश, इसलिए आप 300 बराबर 360 लिखेंगे, x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर 110 धन x धन 40 आप करेंगे। यहाँ पर एक कौन सा कोण बन रहा है, देखिए सीधी सीधी में रेखा में ये सरल कोण बन रहा है, तो दोनों कोणों का ये आसन कोण है, तो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश बराबर करके लिखेंगे आप, x का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों बाकी सवालों को आप बनाएंगे। और सबसे अंत में आपसे निवेदन है, ये जो पीला बॉक्स में लिखा होता है ये आपका पाठ का सार होता है, निचोड़ होता है, इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। चाहे तो इसको आप कॉपी में नोट कीजिए और याद किया करेंगे, ये भविष्य में आपका बहुत काम आने वाला है। इसी से खाली स्थान के सवाल बनते हैं, सही संबंध के सवाल बनते हैं, और बहुविकल्पी सवाल भी इसी से बनते हैं, इसलिए आप इसको जरूर एक बार पढ़ा करें। तो ये अध्याय 4 यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अध्याय 5 में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।